अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सॉल्यूशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.8। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास लिखा हुआ है कि अब ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। इसको मैंने लेट किया पी ऑफ एक्स के बराबर। पी का मतलब है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली पॉलिनोमियल हर वो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर जो वो होल नंबर्स में हो। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हम एज्यूम कर सकते हैं इसकी पावर 0 है। तो ये होल नंबर्स हैं, तो इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें आपने करना ये है कि जिसमें जो वन एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन लास्ट कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपके पास कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है। ये आपके इसका कोफिशिएंट है 1, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 1 है तो आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 1 आर। 1 के जो फैक्टर्स आपके पास बनेंगे वो बनेंगे प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 से 1 के टेबल नहीं आता तभी मैंने प्लस माइनस 1 लिख दिया। तो अब इसमें से एक वैल्यू को मैं एज्यूम करूंगा, उसको x की जगह पे पुट करूंगा। तो इससे लिख रहा हूं p x की जगह पे 1 इज इक्वल टू, अब x की जगह 1 लिखा है तो हर जगह x की जगह 1 लिखेंगे। तो 1 होल क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1। अब यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है, तो आप ब्रैकेट रिमूव भी कर सकते हैं। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1, प्लस 1 और माइनस 1 सेम आ गया। अब देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। अब प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो p ऑफ 1 आपके पास आ रहा है बराबर 0 के। अगर 0 के बराबर नहीं आता तो उसके दूसरे फैक्टर से मैं शुरू करता जो है माइनस 1, हर जगह माइनस 1 से सॉल्व करते। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x की बराबर वैल्यू क्या थी? x इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से मैं इंप्लाइज का निशान लगाऊं, इंप्लाइज का साइन यूज करते हैं जब एक लाइन पे दो स्टेप्स करने हो। तो इंप्लाइज साइन लगाया, अब देखें ये प्लस 1 है, x की तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस 1, तो x माइनस 1 अब इज इक्वल टू बच गया। अब ये 1 उधर चला गया तो इस जगह पे क्या बचा 0, तो ये यहाँ पे आपके पास हो गया। तो इसके आगे अब आपने क्या करना है, इसके आगे अब यहाँ पे आप ये करेंगे कि अब इसको सिंथेटिक डिवीजन से हम उसको सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन क्या आता है जो आपने 4.7 में पढ़ा था। तो अब इसके बाद आपने इसमें आगे और क्या करना है कि यहाँ पे आप लिखेंगे सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब जिसका आंसर जिस वैल्यू से 0 आएगा वो उसका फैक्टर होगा। अब मैंने लिख दिया x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब उसके आगे आप यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन यूज करने के लिए मैं साइड पे बोर्ड पे कर देता हूं। सिंथेटिक डिवीजन जो है आपने 4.7 में पढ़ा था, ठीक है। अब यहां लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन आपने पढ़ा था, उसमें आपने क्या किया था कि आपके पास जो भी कोफिशिएंट्स की वैल्यू थी वो आपने लिख दी थी। जैसे कि यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का आप साइन बनाएंगे। अब साइन बनाने के बाद आपने क्या करना है, जो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की थी 1। अब यहाँ पे अंदर सारे इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। x का इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट है माइनस 1, तो 1 लिख दिया। अब आप अपनी कॉपी पे एक फिंगर का गैप देंगे, उसके बाद लिखेंगे माइनस 1। अब इसी तरीके से इसका कोफिशिएंट क्या है प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दिया। अब ये आखिरी कांस्टेंट वैल्यू है माइनस 1, तो आपने सेम माइनस 1 लिख दिया। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनाएंगे और जो पहला वैल्यू होगी आपकी वो आपने सेम ऐसी लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 1 को 1 से इस वाली वैल्यू को इस जो है रिमाइंडर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिविडेंड से। 1 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 इज 1। अब ये प्लस 1 ऊपर माइनस 1, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 0। अब 0 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 इज 0। अब इनको प्लस करें 1 प्लस 0 आपके पास कितने होते हैं 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 1 इज 1, प्लस 1 और माइनस 1 कितने होते हैं 0। जब आप आखिरी वैल्यू आप लिख देंगे आप इस तरीके से एक बॉक्स इसका कंप्लीट एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। तो ये आपने इसका आंसर, यहाँ पे भी 0 बचना बहुत जरूरी है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है कि p ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका एक आंसर क्या आया था x माइनस 1, एक फैक्टर इसका x माइनस 1 था, दूसरा मालूम करेंगे।
अब देखें यहाँ पे सवाल में कितने सबसे बड़ी जो पावर है वो क्या दी हुई है 3, तो एक पावर कम कर दें तो मतलब एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1x²। उसके बाद ये है 0, तो यहाँ 0 तो न्यूट्रल है, कोई भी साइन आप इसके साथ लिख सकते हैं, तो +0। अब 2 है ना पावर, यहाँ पे आप 2 एक पावर कम कर दें क्या हो जाएगी पावर 1, 1 तो शो नहीं करते, और ये आखिरी कांस्टेंट वैल्यू क्या बच गई +1। अब जरा सोचें कि 0x कुछ होता है, 0 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना। तो आप अगले स्टेप में क्या करें, ये स्टेप कोई करवाता नहीं है, मैं आपको खुद करवा रहा हूँ कि x -1 करने के बाद कोफिशिएंट तो 1 तो नहीं लिखते, तो x² ऐसे लिख दें। 0x क्या होता है 0, तो 0 नहीं लिखें, तो +1 आपने ऐसे लिख दिया। यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो गया आंसर। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करते हैं। ओके तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्योंकि मैंने जल्दी से कर ली क्योंकि ये 12 सवाल है, तो अगर खुद सारे सवाल सामने सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर ली, जो सेम क्वेश्चन होंगे वो पहले ही कर लूंगा, जो डिफरेंट होंगे तो मैं उसको आगे आपको समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन 2 है, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, ये -1 नहीं है, ये +1 है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे वही लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 1 आर +-1, मतलब एक दफा +1 पुट करके देखूंगा, अगर आंसर 0 आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो -1 की वैल्यू पुट करेंगे। जब मैंने +1 पुट किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 0। अब इसी तरीके से लिखेंगे x की जगह पे क्या वैल्यू पुट की थी 1, तो देयरफॉर x = 1। अब ये +1 है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -1, तो इस 1 की जगह पे क्या बच गया 0 लिखेंगे। सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसी तरीके से बाय सिंथेटिक डिवीजन, अब सिंथेटिक डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, तो x की वैल्यू जो पुट की थी आपने वही लिखनी है, ठीक है। ये -1 मत लिखिएगा, जो x की जगह पे आपने पुट करके जिसकी वजह से आंसर 0 आया वो वैल्यू पुट करेंगे, और बाकी इसके कोफिशिएंट लिख दिया। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है -1, इसका कोफिशिएंट भी -1 है, और ये कांस्टेंट वैल्यू +1, तो मैंने सेम लिख दी। अब पहले नंबर आपने पहली टर्म एज इट इज लिखते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, अब +1 और -1 कितने होते हैं 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, और +1 +0 -0 कितना होता है -1, -1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आ गया -1। अब प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 0। अब इसी तरीके से लिखेंगे देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू, एक जो आपके वैल्यू आई थी x - 1, उसके बाद यहाँ पे टोटल कितनी सबसे ज्यादा पावर है x³, एक पावर कम कर दे x², 0 x² के बाद 2 के बाद क्या आता है 1, तो 1x, तो मतलब 0x तो कुछ भी नहीं होता, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो इसको स्किप कर देंगे, तो आखिरी कांस्टेंट वैल्यू क्या बच गई आपके पास -1। अब इसी तरीके से 4.1 में हमने पढ़ा था ये x - 1 तो मैंने सेम लिख दिया। अब a² माइनस b², x का स्क्वायर क्या होता है x, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो x² मतलब a² माइनस b², a² माइनस b² किसके बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, या a माइनस बी या a प्लस बी, ये आपको इसमें एक फॉर्मूला छोटा सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होगा a² माइनस b² के। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन इस वजह से लिख देता हूं ताकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस हो कि वहां पे क्वेश्चन आप ना भी लिखें तो क्वेश्चन नंबर है वो लिखें, सॉल्यूशन की हेडिंग लिखें, और नीचे जब क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यही क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से आगे क्या होगा x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ये आपके पास इसका क्वेश्चन है, तो मैंने इसको लेट कर दिया, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी पावर होल नंबर्स में हो। अब इसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू क्या है -6, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए आप 6 कौन से टेबल में आता है, तो सबसे पहले आता है 1 के टेबल में तो +-1, उसके बाद आता है 2 के टेबल में तो +-2, उसके बाद आता है 3 के टेबल में तो +-3, उसके बाद डायरेक्ट आता है 6 के टेबल में तो +-6। अब इसी तरीके से अब इन तमाम फैक्टर्स में से मैं बारी बारी ऐसी वैल्यूज पिक करके यहाँ पे पुट करूंगा जिसकी वजह से आंसर मेरा 0 आए। जैसे इत्तेफाक के साथ मैंने 1 की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो आंसर डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया 0। p ऑफ 1 इज इक्वल टू x³ है, x की जगह 1 का होल क्यूब, माइनस माइनस 6 x² मींस 1 स्क्वायर, प्लस प्लस 11 x मींस 1, और -6 आपने ऊपर से वैसे ही लिख दिया। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6 प्लस 11 1 इज 11, और -6 आपने ऐसे ही लिख दिया। देखें
+1 और 11 कितने होते हैं 12, -6 और -6 कितने होते हैं -12, और प्लस और माइनस 0 मतलब प्लस और माइनस -12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो अब इसी तरीके से मैंने क्या लिख दिया कि x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x की जगह 1 पुट किया था, ये +1 है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -1, और जब 1 उस तरफ चला गया इस जगह क्या बच गया 0। सो x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब इसी तरीके से आगे लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन में जो आपने x की वैल्यू पुट की थी वही सेम लिख दी और इसके कोएफिशिएंट लिख दिए। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, अब इसका कोएफिशिएंट क्या है -6, इसका कोएफिशिएंट क्या है +11, और इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू -6 आपने ऐसी लिखी। अब पहला जो नंबर था वो ऐसे ही लिखा जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 निकालेंगे, बड़े के साथ माइनस है तो -5 बचेगा। अब -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 1 इज 5, तो -5 ही आ गया। तो अब इसको जब आप माइनस किया आपके पास बड़े के साथ प्लस है तो +6 बचा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 इज 6, -6 और +6 कितने होते हैं 0। अब इसी तरीके से एक जो आपके पास आया थी वैल्यू आई थी x - 1, तो आपने सेम लिख दी। अब इसकी सबसे बड़ी पावर है 3, एक कम करें, इसके साथ कोएफिशिएंट लिखेंगे 1x², माइनस का साइन ऐसे आएगा, 2 के बाद एक पावर कम करें तो कितनी होती है x। अब ये +6 एज इट इज लिख दिया, x के बाद एक पावर कम करें 0, 0x तो नहीं होते, तो ये मेरे पास हो गया। अच्छा, अब इसके आगे अब आपने क्या करना है कि x - 1 तो आपने सेम लिख दी। अब देखिए इसमें होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का तरीका बहुत आसान है। आपने बस पहली जहां पे x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 को आखिरी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मतलब इसकी कोएफिशिएंट अगर 2 होता तो 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता, जब मैंने 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आ गया 6। अच्छा, अब देखें, अब मुझे ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मैं प्लस करूं तो 5 आ जाए। ये प्लस का साइन कैसे पता चला, इस साइन से, लास्ट साइन से आपको पता चलेगा। अब आपने अगर यहाँ प्लस है तो ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनको प्लस करके 5 आ जाए, अगर यहाँ माइनस है तो मैं ऐसे फैक्टर्स ढूंढूंगा जिनको मैं माइनस करूं तो 5 आ जाए। अब देखिए, अब ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको आप प्लस करें तो 5 आ जाए, उन्हीं दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आ जाए। अब देखें, सबसे पहले 6 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 1 6 इज 6। अब देखिए मुझे पता है इन दोनों को प्लस करने से क्या आपके पास 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आंसर 7 आएगा, तो ये नहीं चाहिए। 1 के बाद टेबल 1 के बाद 6 कौन से टेबल में आता है 2 में, 2 3 इज 6। अब बताएं इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 5 आ रहा है, बिल्कुल, तो मतलब ये फैक्टर्स यूज करेंगे। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद x² लिखेंगे, माइनस का साइन भी आप सेम लगाएंगे, बस इस 5 की जगह पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 5 की जगह फैक्टर्स क्या है 3 + 2, और ये जो 5 के साथ x है ये भी मैंने ऐसे लिख दिया, और ये जो प्लस का साइन है और ये 6 भी मैंने सेम लिख दिया। बस 5 की जगह उसके फैक्टर्स देखें, 3 + 2 कितने होते हैं 5। उसके आगे अब इसको सवाल को जरा सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूं। अब इसके आगे अब आपने क्या करना है कि p ऑफ x तो आप सेम लिखेंगे इज इक्वल टू x - 1 भी सेम आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट। अब देखें, अब ये x² भी आपने सिमिलर ऐसे ही लिख दिया। अब आपने करना है कि माइनस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस -3, और x जो ब्रैकेट के बाहर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x, माइनस प्लस -2x और +6 जो आपके पास था ये आपने सेम ऐसे ही लिख दिया। इसके आगे अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप p ऑफ x इज इक्वल टू x - 1। अब इनको आपने सॉल्व करना है। देखिए इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है x, तो अंदर यहाँ पे 2x है, एक x आप बाहर लिख चुके हैं, एक x आप अंदर लिख देंगे माइनस, और 3 आपके पास सेम आ जाएगा, और उसके साथ जो x है वो बाहर चला गया। अब दूसरे 2x और 6 में कॉमन क्या है, 2 के टेबल में 6 आता है, तो बिल्कुल आपके पास -2 कॉमन है। अब -2 आपने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया x, माइनस प्लस क्या होता है ये वाला माइनस और ऊपर वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 के टेबल में 6 कहां पे आता है 3 पे आता है, तो ये आपने यहां तक कर लिया। अब उसके आगे अब आप क्या करेंगे, देखें जब भी आपके ये दो ब्रैकेट सिमिलर आ जाए मतलब आपने सही किया है, तो अब एक दफा आप यहां पे लिख देंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू x - 1। एक दफा जो दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं x - 3, और एक दफा इस ब्रैकेट के बाहर x लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है -2। यही इस क्वेश्चन का आपके पास क्या है आंसर है, ठीक है। बस इस साइन को याद रखेंगे और मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं। ओके, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसका यही क्वेश्चन है x³ + 5x² - 4x - 20 लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू, आपने इसको लेट के x के बराबर सपोज कर लिया। अब इसी तरीके से इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है -20।
अच्छा अब देखें, अब जैसी जैसी आगे सवाल बढ़ते जाएंगे ना, हमारे पास वैल्यूज भी बढ़ती जाएंगी। 100 का भी आ सकता है, तो जैसे अगर मैं बार बार सोचता रहूं 100 कौन कौन से टेबल में है, तो ऐसे कोई ना कोई टेबल मेरा स्किप हो जाएगा। तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से कम टाइम के अंदर तमाम टेबल्स में उस नंबर को ढूंढ सकते हैं। जैसे 20 है ना, सबसे पहले 20 आता है 1 के टेबल में, कहाँ आता है 120 इज अ 20। उसके बाद 20 कहाँ आता है 2 के टेबल में, कहाँ पे आता है 2 10 इज अ 20। उसके बाद 20 कहाँ पे आता है 3 में नहीं आता, 4 में आता है, बिल्कुल आता है 4 5 इज अ 20। अब उसके बाद 20 आता है, कहाँ पे आता है 5 4 इज अ 20, 5 4 इज अ 20। अब आप देखें 4 into 5 या 5 into 4 दोनों 20 बनाते हैं, मतलब मैं 4 5 जा 20 लिखूं या 5 4 जा 20 लिखूं तो सेम है। तो मतलब जब आपके पास सेम वैल्यूज आ जाए, मतलब यहाँ पे भी 4 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 4 लिखा हुआ है, जब सेम वैल्यूज आ जाएंगे तो आगे आप इसके फैक्टर्स नहीं बनाएंगे। तो मतलब ये जो 20 है बस इन्हीं टेबल्स में आता है, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। अब देखें 1 के टेबल में आता है तो प्लस माइनस 1, 2 के टेबल में आता है तो प्लस माइनस 2, 4 के टेबल में आता है प्लस माइनस 4, उसके बाद 5 के टेबल में आता है प्लस माइनस 5, 10 के टेबल में आता है प्लस माइनस 10, फिर 20 के टेबल में आता है प्लस माइनस 20। तो इस तरीके से मुझे कम टाइम में तमाम टेबल्स का पता चल गया। अब इसी तरीके से कोई भी बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें मुझे लेट से पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूं। 1 p ऑफ 1 इज इक्वल टू, हर जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 होल क्यूब प्लस 5 x स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर माइनस 4x मींस 1 और माइनस 20 सेम लिख दिया। अब p ऑफ 1 आपके पास आ जाएगा, 1 को 3 टाइम्स करेंगे 1 प्लस 1 को 2 टाइम्स करेंगे 1, 1 5 इज अ 5 माइनस 4 1 इज अ 4 माइनस 20। आप देखें ये बराबर नहीं आ रहा, मैंने खुद इस तरीके वजह से आपको 1 से करवाया ताकि आपको पता चलेगा कि बराबर नहीं आना तो आगे कैसे करें। अब इसका आंसर आ रहा है आपके पास 6 और ये आ रहा है माइनस 24। तो 6 माइनस 24 आपके पास आ जाता है माइनस 18 इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब मुझे आगे करना पड़ेगा। अब देखिए कभी ऐसा पेपर में हो जाए तो इस क्वेश्चन को कैंसिल नहीं करेंगे, उसी के नीचे से मालूम करेंगे। अब मैं जैसे 2 लेता हूँ, p ऑफ 2, तो यहाँ पे आप हर जगह x की जगह पे 2 लेना पड़ेगा, तो 2 होल क्यूब प्लस 5 x स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर माइनस 4x मींस 2 माइनस 20 सेम आ गया। अब ये p ऑफ 2 आपके पास बन जाएगा इज इक्वल 2 को 3 टाइम्स करेंगे 8 प्लस 5 एज इट इज 2 को 2 टाइम्स करेंगे 4 माइनस 4 2 इज 8 माइनस 20। अब इसी तरीके p ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 8 प्लस 4 5 इज 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 28। अब आप जरा इसको गौर करें तो ये बन गया p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 और 20 कितने होते हैं 28 माइनस 28। तो p ऑफ 2 आपके पास कितना आ गया 0। तो अब आ गया। तो अब आपको मैंने खुद इस तरीके से करवाया ताकि आपको पता चले कभी आंसर गलत आ जाए तो रिमूवर यूज करके आप हटाने की इसको जरूरत नहीं है, उसी के नीचे आप शुरू कर सकते हैं। अब इसी तरीके से ये वैल्यूज आ गई हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। अब इंप्लाइज, अब ये प्लस 2 तरफ आगे माइनस, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखूंगा सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये आपका इसका फैक्टर हो गया। अब इसी तरीके से सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन से यूज करेंगे तो उसी तरीके से उसका साइन बनाएंगे सिंथेटिक डिवीजन का, और जितने भी कोफिशिएंट्स हैं x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, ये प्लस x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5। अब इसी तरीके से माइनस 4 x का कोफिशिएंट है माइनस 4 और कांस्टेंट वैल्यू थी आपके पास माइनस 20, ये आपने सिमिलर ऐसे ही लिख दिया। अब इसके आगे अब आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपने यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू जिससे 0 आई थी वो क्या था 2 था, तो यहाँ पे 2 ही लिखेंगे और इसी तरीके से एक लाइन छोड़ने के बाद डैश लगाएंगे और इन तमाम वैल्यूज में एक एक फिंगर का आपका गैप होना चाहिए। अब 1 आपने सेम नीचे लिख दिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, अब दोनों प्लस 1 है, 5 प्लस 2 कितने होते हैं 7, 7 2 इज क्या होता है 14। अब प्लस माइनस, माइनस 4 में से 14 माइनस करेंगे तो प्लस 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 इज 20 प्लस 20 आ रहा है, माइनस 20 प्लस 20 कितने होते हैं 0। मतलब सही किया मैंने, अगर यहाँ 0 नहीं आ रहा तो समझ जाए आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब इसी तरीके से देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब पहला जो फैक्टर आया वो कौन सा है x माइनस 2, तो लिख देंगे x माइनस 2 और दूसरा आपके जो फैक्टर्स बन रहे हैं, अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या x क्यूब एक पावर कम कर दें,
कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कोफिशिएंट उठाएंगे तो 1x², 1 तो नहीं लिखते, 2 के बाद क्या आता है 1, तो यहाँ से कोफिशिएंट उठाए +7x, क्योंकि यहाँ पे 2 था, इसके बाद 1 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे बच गया +10। अब देखें इस सवाल में भी मिडिल टर्म आपने ब्रेक करनी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये वाला साइन देखेंगे, यहाँ पे साइन क्या है 10, वो भी प्लस का, मतलब मुझे अब ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं प्लस करूं तो 7 आ जाए, उन्हीं नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाए। जैसे 10 जो है सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, 1 10 इज अ 10। अब इन दोनों को प्लस करने से 7 नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकते, तो अब मैं 2 के टेबल में 10 लिखता हूं, 2 5 इज अ 10। इन दोनों को प्लस करने से 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और इन्हीं दोनों को वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 भी बन जाएगा। तो मतलब जो आप वैल्यूज कंसीडर करेंगे अब वो हो जाएंगी आपके पास के p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, तो सिमिलर आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट x² प्लस 7 की जगह पे सिर्फ आप लिख देंगे 5 प्लस 2 x प्लस 10, ठीक है। अब इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया, तो ये p ऑफ x आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 2, और ये आपने सिमिलर इसी तरीके से यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट x² प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 10। अब इसी तरीके से दो टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 सिमिलर आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये x² और 5x इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या नजर आ रहा है x, यहाँ पे 2x है, 1x आप बाहर लिख चुके हैं, तो अंदर कितने x रहेगा 1, प्लस का साइन ऊपर से आ गया, ये वाला x आप बाहर लिख चुके हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा 5। अब बताएं यहाँ पे आपके पास 2 और 10 में आपके पास कॉमन क्या है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है 10 भी आता है, तो 2 प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर आपके पास क्या रह गया x प्लस 2 के टेबल में 10 का आता है 2 5 इज अ 10। अब दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ गए, तो मतलब मैंने सही किया है, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2, और ये आपके पास सिमिलर हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम थे, एक दफा लिख दिया और एक दफा लिख देंगे आप x प्लस 2, तो यही इस क्वेश्चन का आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन 5 है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो जिस तरीके से आपने 1 2 किए थे सेम स्टेप्स इसमें फॉलो हो रहे हैं, तो यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। इसके आगे जो है आपने मिडिल टर्म ब्रेक की है, अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं चाहते तो a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो ये तमाम वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे और का मतलब है, यहाँ पे आपकी बुक में इस तरीके से आंसर दिया हुआ है, तो x प्लस 1 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो आपने होल स्क्वायर कर दिया और x माइनस 1 आपके पास सिमिलर आ गया। तो अब इसी तरीके से इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, सिमिलर क्वेश्चन है, अब आप देख सकते हैं, ठीक है, तमाम इसको 2 को पुट किया तो आंसर आपके पास 0 आ गया। अब इसी तरीके से 18 के फैक्टर्स मैं आपको बता दूं, जैसे 1 18 से 18 होता है, उसके बाद होता है 2 9 से 18, फिर होता है 3 6 से 18, उसके बाद होता है 6 3 से 18, तो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है 3 6 और 6 3, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो मतलब आप ये 6 3 नहीं लिखेंगे। अब आपको पता चल गया तमाम टेबल्स में कौन कौन से टेबल में 18 आता है प्लस माइनस 1 में, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे, फिर प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 और प्लस माइनस 18, तो इधर छोटे से टाइम में मुझे तमाम टेबल्स में इसका पता चल गया। वरना अगर आप ऐसे चार्ट नहीं बनाएंगे, अक्सर आपसे 18 या ऐसे कोई 2-3 टेबल्स रह जाएंगे, तो इस चार्ट की मदद से आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, तो अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कोई चीज अगर समझ नहीं आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब सिंपली ऐसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, अब ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो रही थी, तो ये मैंने अब सिंप्लीफाई कर दिया। तो आप ये देख लीजिएगा, जैसे इस क्वेश्चन को 1 से किया तो आंसर 0 नहीं आ रहा था, लेकिन जब इसको -4 से किया तो आंसर आपके पास 0 आ गया। अब इसी तरीके से इसके पॉलिनोमियल फैक्टर्स क्या बन जाएंगे x + 4, अब लिख देंगे सो x + 4 इज अ फैक्टर ऑफ px बाय सिंथेटिक डिवीजन। जो -4 जहां पे आपके जिसका आंसर 0 आया था उस वैल्यू -4 को आप पुट करेंगे और अब आपने यहाँ पे 0 लिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से x + 4 एक फैक्टर बन गया, दूसरा यहाँ पे x³ थी सबसे बड़ी पावर, एक पावर कम कर देंगे तो x², इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 तो नहीं लिखते, ये +4x हो जाएगा और ये +3। अब इसी तरीके से इसके मैंने फैक्टर्स बनाए, इन दोनों में कॉमन तो आपके पास x आ गया तो x + 3 बच गया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, कहीं पे भी कुछ भी अगर कॉमन नहीं होगा तो वहां पे +1 कॉमन होगा, बाकी तमाम चीजें आपके सामने है।
तो अब इंशाल्लाह अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। सिमिलर आपके पास है, जैसे कि अब मैंने इसके फैक्टर्स कांस्टेंट वैल्यू क्या है +3, इसके फैक्टर होंगे +-1 और +-3, इसके अलावा 3 किसी और टेबल में नहीं आता। तो मैंने जब 3 से x की जगह पे 3 रख के सॉल्व किया तो ये बराबर नहीं आ रहा था, तो आगे प्लस करने की जरूरत नहीं है, जब बराबर नहीं आ रहा तो नहीं कर सकते। तब जैसे ही मैंने -1 पुट किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 0। तो -1 x =-1 पुट किया था, तो इंप्लाइज दैट -1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +1, तो x + 1 is equal to 0। तो so x + 1 is a factor of px by synthetic division। अब उसी तरीके से -1 की मदद से आंसर 0 आया तो -1 ही वैल्यू आपने पुट की, और इसके कोफिशिएंट अब यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट 2 है, 9x² का कोफिशिएंट है 9, x का कोफिशिएंट है 10 और 3 जो है कांस्टेंट वैल्यू। तो जो -1 था सिमिलर रखेंगे, पहली वैल्यू आपने सेम नीचे लिख दी, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2 तो प्लस ये +9 और -2 होते हैं 7, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -7, 10 - 3 कितने होते हैं 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3, 3 + 3 और +3 - 3 कितने होते हैं 0। तो अब इसी तरीके से इसका जो है आपने वो बना दिया। अब देखिए x + 1 जो इसका पहला फैक्टर था लिख दिया। अब यहाँ पे x³ है, एक वैल्यू कम करें तो इसका कोफिशिएंट है 2x²। अब x² से एक वैल्यू मजीद कर दें, वेरिएबल कम करेंगे तो 7x, कोफिशिएंट यहाँ से आ गया, और +3 कांस्टेंट। अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। मिडिल टर्म ब्रेक आप किस तरीके से करेंगे कि पहला कोफिशिएंट और आखिरी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 क्या आता है 6। अब ऐसी वैल्यूज मुझे मालूम करनी है जिनको मैं प्लस करूं तो 7 आ जाए, उन्हीं वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए। जैसे कि सबसे पहले आते हैं 1 6 6, अब इन दोनों को प्लस करने से 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अभी मुझे कैसे पता चला कि प्लस करके बनाना है या माइनस करके, इस आखिरी साइन से। पर ये आपके पास माइनस है तो माइनस करें तो 7 आना चाहिए, और ये प्लस है तो प्लस करें तो 7 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² + 7 की जगह उसके फैक्टर लिख देंगे 6 + 1 x + 3। अब इसी तरीके से आगे की तरफ करेंगे तो p of x = आ जाएगा x + 1। अब ये आपके पास हो जाएगा 2x² + 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 6x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 1x, या फिर x + 3। अब इनमें से दो दो करके कॉमन निकालेंगे, तो p of x आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x + 1, और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है 2x कॉमन है, तो 2x बाहर आ गया, 2x से 1x बाहर, 1x अंदर, +2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और x पूरा बाहर लिखा हुआ है। अब x + x + 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1, तो x + 3 आपने सेम लिख दिया। अब इसी तरीके से दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो गया तो मतलब आपने सही किया। एक दफा लिखेंगे x + 1 जो कॉमन था, जो सेम था, और x + 3 कॉमन है, और 2x + 1 जो आपके पास बच गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चंस किए थे, सेम उसी तरीके से क्वेश्चंस किए। 8 के आपने फैक्टर्स मालूम किए, और -2 से जब इसको सॉल्व किया तो आंसर इसके पास 0 आ रहा है, और ये तमाम वैल्यूज उसी तरीके से। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई चीज अगर इसमें नहीं समझ आए तो मुझे जरूर बताइएगा। अब इसी तरीके से इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो ये अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलर है, आपने इसी तरीके से 24 के फैक्टर्स मालूम किए। तो फैक्टर्स आपने कैसे मालूम किए कि सबसे पहले 24 आता है, 1 24 is a 24, फिर 2 12 is a 24, 3 8 is a 24, then 4 6 is a 24, then दोबारा 6 4 is a 24। तो 4 6 6 4 सिमिलर नंबर्स है तो मैंने 6 4 को कट कर दिया। अब इसी तरीके से इसके जो फैक्टर्स आ गए +-1 +-2 +-3 +-4 and +-6 +-8 +-12 and +-24। इस तरीके से आप कोई भी फैक्टर इसका मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आपको तमाम टेबल्स में ये 24 आपको मिल जाएगा। तो सिमिलर -3 से मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 0। जब आप इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0। तो अब -3 x की जगह पे -3 पुट किया तो लिखेंगे x = -3 इस तरफ आगे हो जाएगा +3, तो ये जब 3 उधर चला गया तो इस जगह पे क्या बच गया 0। तो so x + 3 is a factor of px। अब इसी तरीके से बाय सिंथेटिक डिवीजन अब आपके पास तमाम चीजें अब आपको ये आ गई होंगी। अब इसी तरीके से x + 3 लिख दिया। अब इसका टोटल इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक पावर कम कर दें तो x², इसका कोएफिशिएंट 1 है तो जाएगा +6x और +8। अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो अब ऐसी वैल्यू मुझे सेलेक्ट करनी है जिसको मैं प्लस करूं तो 6 बन जाए, उन्हीं वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 बन जाए। जैसे वो 4 2 8, 4 + 2 इतने होते हैं 6 होते हैं,
और 4 टू सा क्या होता है 8, तो ये मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी 4x + 2x के साथ। तो अब इसी तरीके से अब इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया 11, तो वो करते हैं। अब इसका ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अब इसी तरीके से 48 देखें बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो अब इसी तरीके से मैंने आपको तरीका समझाया था कि किस तरीके से आप इसके फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। देखिए 148 इज अ 48, 2 के टेबल में 48 कहाँ आता है 24 पे, 3 के टेबल में कहाँ आता है 16 पे, 4 के टेबल में कहाँ आता है 12 पे, फिर 6 8 इज अ 48 होता है, फिर 8 6 इज अ 48। तो 6 8 और 8 6 सेम नंबर्स हैं, तो मैंने 8 6 को कट कर दिया। अब फैक्टर मुझे पता चल गया कि 1 2 3 4 6 इनके टेबल में आता है, फिर 8 12 16 24 48। ये तो अभी लाइन से 1 मिनट के अंदर ही मुझे पता चल गया। तो अब इसके तमाम फैक्टर्स मैंने लिख दिए। अब इसी तरीके से -2 को मैंने सॉल्व किया, x की जगह -2 पुट किया। जब कैलकुलेटर में -8 48 -88 + 48 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो इसके फैक्टर क्या बन गए, x की जगह आपने -2 पुट किया था, -2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +2, तो इस जगह क्या बच गया 0। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन आपने सॉल्व किया, तमाम वैल्यूज आपने x + 2 तो एक फैक्टर यहाँ से मिला था, अब इसका एक पावर कम कर देंगे x², इसका कोफिशिएंट है 10x और ये +24 एज इट इज आ जाएगा। अब आपने इसके बाद क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक आप किस तरीके से कर सकते हैं कि देखें, अब मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 24 आ जाए, उसी वैल्यू को मैं प्लस करूं तो 10 आ जाए। जैसे ये 4 6 are 24 और 4 + 6 कितने होते हैं 10। तो इसी तरीके से इसकी मैंने मिडिल टर्म ब्रेक की। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज में कोई भी चीज अगर समझ नहीं आए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।